राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। दुनिया में गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता सभी वेद, उपनिषद और पुराणों का सार है। मान्यता है जो व्यक्ति गीता में लिखी बातों को जीवन में उतार लेता है उसे बड़ी से बड़ी परेशानी भी छू नहीं पाती। गीता में व्यक्ति के जीवन का सुखी होने का राज छुपा है। गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन मनाई जाती है। घर में गीता के किसी भी एक अध्याय का पाठ जरूर करें। श्री कृष्ण की पूजा करना भी जरूरी है। वही सवाल उठता है, गीता जयंती मनाते क्यों हैं? गीता ही इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाते हैं, क्योंकि गीता में लिखी बातें स्वयं भगवान कृष्ण ने कही है। कहते हैं, भगवान के मुख से निकले परम ज्ञान का दान करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म होते हैं। गीता जयंती का पर्व भागवत गीता के दिव्य संदेश को भी याद करने और आत्मसात करने का दिन है। श्रीमद् भागवत गीता जीवन का सार है, जिसे पढ़कर अपने जीवन में उतारकर हमें कलयुग में सही राह मिलती है। इसके महत्व को बनाए रखने के लिए ही सनातन हिंदू धर्म गीता जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ के जन्म दिवस को हम गीता जयंती कहते हैं। भागवत गीता जीवन मंत्र है, इसलिए सदियों से मनुष्यों को सही राह दिखाता आ रहा है। तभी से सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। भगवद गीता स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को दुश्मन के रूप में अपने देखकर उनका मन विचलित हो जाता है और शस्त्र उठाने से इनकार कर देते हैं। तब स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य धर्म एवं कर्म का उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान गीता की उत्पत्ति का स्थान कहा जाता है। कलयुग में प्रारंभ के महेश्वर के पहले गीता का जन्म हुआ था, जिससे जन्म स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने नंदी घोष रथ के सारथी के रूप में दिया था। गीता का जन्म आज से लगभग 5140 वर्ष पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करती है। गीता के उपदेश जाति, धर्म, संप्रदाय से परे गीता के 18वें अध्याय में मनुष्य की सभी धर्मों एवं कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें सतयुग से कलयुग तक मनुष्य के कर्म एवं धर्म का ज्ञान है। गीता के श्लोकों में मनुष्य जाति का आधार छिपा है। मनुष्य के लिए क्या करना है, इसका विस्तार स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने मुख से दिया है, जिससे व्यक्तित्व का विकास हो सके। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि गीता की प्रासंगिकता क्या है। कुरुक्षेत्र का युद्ध में ही सामने अस्त्र शस्त्र लिए खड़ा था, जिसका प्रारंभ को था लेकिन अंत न था, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए भूमि में एक अव्वल तो दूसरी तरफ गौरव जहां अर्जुन को अपने ही भाइयों एवं गुरु पर था। ऐसे में अर्जुन ने गांडी उठा झुकाने लगे। जब अर्जुन ने स्वयं को युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ पाने लगे, तब मधुसूदन ने पार्थ अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस प्रकार से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का जन्म हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की वास्तविकता से अवगत करवाया। उधर अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ था कि एक मनुष्य रूप में अर्जुन के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने स्वयं उसे ही दिया। उसी का विस्तार भागवत गीता में समाहित है। आज मनुष्य जाति को कर्तव्य एवं अधिकार का बोध कराता है। यकीनन सनातन हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है। इसका उद्देश्य मनुष्य में गीता के महत्व को जगाए रखना है। इस कलिकाल में गीता ही एक ऐसा तत्व है
जो हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए सही मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, मेरे पास इस विश्व को देने के लिए इस पुस्तक से बड़ा उपहार और कोई नहीं है। यह एक ऐसी महान पुस्तक है जिसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम एक मुसलमान होने के बावजूद भी पढ़ते थे। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में उड़ान का रिकॉर्ड बनाने वाली सुनीता विलियम्स भी इसी पुस्तक के एक प्रति को लेकर अंतरिक्ष में गईं। महान अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी रॉबर्ट ओपनहाइमर ने 1933 में विशेष रूप से संस्कृत भाषा सीखी और फिर इस पुस्तक को अपने मूल रूप में पढ़ा। अपने परमाणु परीक्षण के विस्फोट को देखने के दौरान उन्होंने इसके श्लोक के विषय में विचार किया था। भगवद गीता एक ऐसी महान पुस्तक है जिसने रूस में तहलका मचा दिया। जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने इसका प्रचार किया, क्या आप जानते हैं कि इस विश्व में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने सिर्फ 1 या 2 साल नहीं अपितु 27 साल तक भगवद गीता का गहन अध्ययन किया था। यह बात उस समय की है जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज अफ्रीका में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे। उस समय नेल्सन मंडेला अफ्रीका के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। जब भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज नेल्सन मंडेला के पास भगवद गीता के प्रचार के लिए पहुँचे तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो जैसे ही किसी एक श्लोक के पहली पंक्ति बोलते तो तुरंत ही नेल्सन मंडेला उस श्लोक को पूर्ण करते हुए दूसरी पंक्ति बोलते। यह देखकर भक्ति तीर्थ महाराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ और बाद में उन्हें नेल्सन मंडेला ने बताया कि वास्तव में वह रंग भेद के आंदोलन के चलते कारागृह में 27 वर्ष तक बंद रहे और 27 वर्ष नरक के समान थे। उस कारागृह में उन पर ऐसे अत्याचार हुए थे जो मानव जाति के लिए सोचना भी असंभव है। और ऐसे कठिन समय में भगवान की कृपा से उन्हें एक भगवद गीता मिली थी, जो कि उनके 27 साल के उस नारकीय जीवन में आशा की किरण बनी। उन्होंने इसी अपने कारागृहवास के दौरान उन भगवद गीता के श्लोकों को कंठस्थ किया था, उन्हें अपने जीवन में उतारा था और उनके कहे अनुसार अगर भगवद गीता उनके पास नहीं होती तो शायद वो जीवित नहीं रहते। इस प्रकार वह अपने जीवन का श्रेय भी भगवद गीता को देते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में भी हमें भगवद गीता सर्वदा लाभकारी सिद्ध होती है। आइए अब हम 5 ऐसे मुख्य संदेश के विषय में जानते हैं जो भगवद गीता हमें प्रदान करती है। पहला, भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा का है, न कि यह नश्वर शरीर। शरीर तो मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, चिरंजीव है। उसका न तो कभी अंत होता है और न ही उसका जन्म होता है। यह ज्ञान, भय, शोक और मोह को समाप्त करके हमें अपने कर्तव्यों के प्रति और हमारी वास्तविक पहचान को जागृत करने के लिए दिया गया है। और तभी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवद गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चक्लेना यंत आप न शोष्यते। मारुतियानी आत्मा को कभी भी कोई शस्त्र काट नहीं सकता, न अग्नि उसे जला सकती है और न ही वायु उसे सुखा सकती है और न ही जल उसे भिगो सकता है। यह आत्मा अमर है। इसलिए मनुष्य को अपनी पहचान इस शरीर से नहीं अपितु अपनी आत्मा से करनी चाहिए। और इस आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अनेक श्लोकों में विस्तार पूर्वक यह ज्ञान दिया है। दूसरा, भागवत गीता का एक प्रमुख सिद्धांत निष्काम कर्म योग है, जिसका अर्थ है कर्म करना, फल की इच्छा से मुक्त रहना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
यह सिद्धांत आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक लगता है, क्योंकि मनुष्य जीवन की भाग दौड़ और तनाव के बीच में यह मनुष्य को आंतरिक शांति प्रदान करता है। वर्तमान समय में जब हम अपने संबंधों से, अपने कार्यों से इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और अंततः उन अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर दुखी होते हैं। इसलिए भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होकर करना चाहिए। फल की इच्छा न रखने का अर्थ यही है कि आप कोई भी कार्य करें, उसे भगवान को अर्पित करके उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए, और यही वास्तव में निष्काम कर्म योग है। तीसरा, धर्म का वास्तविक अर्थ हमें समझाती है भगवत गीता। भगवत गीता मात्र धर्म को पूजा पाठ या कर्मकांडीय विधि तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे अपने आचरण और कर्तव्य के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए वो सिखाती है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे परिस्थितियाँ कैसी ही विपरीत क्यों न हो। और इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं। प्रारंभ में अर्जुन जब अपने संबंधियों को युद्ध भूमि में देखता है तो वह निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वह अपने ही लोगों के साथ कैसे लड़ सकता है, और तब भगवान उसे भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। यह लड़ाई उसके संबंधियों के साथ नहीं, अपितु अधर्म के साथ है। यह धर्म और अधर्म का युद्ध है, और अर्जुन एक क्षत्रिय है, इसलिए उसे धर्म के लिए अवश्य युद्ध करना चाहिए। मनुष्य जिस भी वर्ण व्यवस्था में हो, उसे अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। उससे भागना उसका उपाय नहीं है। किसी भी विकट परिस्थिति में उस परिस्थिति का दृढ़ता से शास्त्रों के अनुसार अगर पालन करके सामना किया जाए तो वही हमारे कर्तव्यों की पूर्ति करवाता है, और ऐसा कर्म ही श्रेयस्कर माना गया है। चौथा, भगवान भगवत गीता में अर्जुन को यह भी संदेश देते हैं कि मन को नियंत्रण में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर उस मन को नियंत्रित किया जा सकता है, और जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके जीवन में सुख आए या दुख, वह हर परिस्थिति में समान बनकर रहता है। और पांचवा, भगवत गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एकमात्र यही उच्चारण करते हैं, सर्व एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः यानि। भगवान कहते हैं कि तुम सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। कहीं न कहीं यह संदेश भगवान हमारे लिए भी दे रहे हैं। हम जब अपने आप को कर्ता समझ बैठते हैं तो हम सभी जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर उठाकर यही सोचते हैं कि सारे कर्तव्य मेरे हैं और मैं कर रहा हूँ, और इस मैं के अहंकार में वशीभूत होकर हम अक्सर भगवान को अपने जीवन में भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के रचयिता वे हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और इसीलिए भगवान हमें इस भगवत गीता में याद दिलाते हैं कि ठीक है, तुम्हें अपना नियत कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन मुझे शरणागत होकर करो और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं उनके पास जो संपत्ति, उनके पास जो संसाधन है, उनकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है उसे मैं उन्हें प्रदान करता हूँ। इतने सारे आश्वस्त वचन भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, और हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे दिव्य ग्रंथ भगवत गीता को हमारे ही हिंदू परिवारों में पढ़ा नहीं जाता, न ही बच्चों को सिखाया जाता है। यह हमारी वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी विवशता है और दुर्भाग्य भी। जिस दिव्य ग्रंथ को पढ़कर विश्व के बड़े बड़े लोगों ने सफलता हासिल की है, अपने जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है,
जिसका अध्ययन करके अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया, उस भगवत गीता को आज भी हमारे हिंदू परिवारों में उचित सम्मान नहीं दिया जाता। उसे मात्र लाल या सफ़ेद कपड़े में लपेटकर घर की अलमारी में बंद करके रख दिया जाता है। वास्तव में यह ज्ञान अलमारी से बाहर निकालकर अपने जीवन में आत्मसात करने का ज्ञान है। उसे प्रतिदिन पढ़ने का और उसे समझने का ज्ञान है। इस संसार के अंदर सामान्य रूप से हम यही देखते हैं, लोग अपना संबंध प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ जोड़ने में रुचि लेते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा संबंध सर्वशक्तिमान परम भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाए तो हमारी क्या गति होगी। और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए इसका उपाय भी भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं। तो चलिए परम भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य वाणी भगवद गीता को वास्तव में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और इस जीवन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर उनकी परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।